हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे थे। तो और इस वीडियो के अंदर भी हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े से ट्रिक्स बताता हूँ जो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद रखने के हैं। आपने वेक्टर पढ़ा होगा पिछली क्लास के अंदर, तो वहाँ पर आपने एक लॉ पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वहां पर अगर कोई दो वेक्टर्स दिए होते थे, तो अगर उनके बीच में, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मान लिया यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं जिनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और उनके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट किसके वाले होगा? tan√3, यानी कि इनमें से किसी एक वेक्टर को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक वेक्टर 20 है, दूसरा वेक्टर भी 20 है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी किसके इक्वल होगा? 20√3, यानी कि किसी एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? √3 से, ठीक है। अगर एक वेक्टर 10 है, दूसरा भी 10 है, और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा? tan√2, यानी कि किसी एक वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? √2 से, ठीक है। तो इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, एक आपने ले लिया 40, एक वेक्टर आपके पास क्या है? 40, दूसरा भी कितना है? 40, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और किसके इक्वल होगा? 40√2, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं 10 और 10, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट होगा किसी एक वेक्टर के बराबर, ठीक है, यानी कि 10। या और ले लीजिए, मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है क्या? 100, दूसरा भी क्या है? 100, उनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? 100 के इक्वल, यानी कि इनमें से किसी एक वेक्टर के इक्वल होगा। ऐसा ही कल हमने एक डेरिवेशन के अंदर भी किया था, ओके। जैसे देखो ये कहाँ से आया? आपको पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक याद होगी। पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट होता था √a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा। अगर मैं बात करूं इसकी, चलो इसमें मैं रख के दिखाता हूं कि 20√3 कैसे आया, ठीक है। 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 20 cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 किसके की वैल्यू होती है? 1/2, ओके। करो 20 का स्क्वायर 400, फिर क्या है? दूसरे b का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस में 2 इंटू में 20 इंटू में 20 इंटू में cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 किसके इक्वल होगा? 1/2 के। तो क्या आ जाएगा? √400 प्लस में 400 प्लस में 2 इंटू 20 इंटू में 20 इंटू में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया? 20 इंटू 20 400। तो किसके इक्वल आ गया बेटा? 400 प्लस 400 प्लस 400 1200 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया? 1200 के। तो इसको मैं क्या करूंगा बेटा? अगर मैं 1200 को इसमें डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 400 इंटू में 3, ठीक है। 20 का स्क्वायर की 20 किसके इक्वल होता है? सॉरी 400 किसके इक्वल होता है? 20 के स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, 20 का स्क्वायर इंटू में 3, स्क्वायर से √20 का क्या आ गया? 20√3, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट आए हैं सारे के सारे। लेकिन ये 100 ट्रिक्स इनको याद रखने की कि अगर एंगल 60 डिग्री हो तो किसी एक वेक्टर को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वेक्टर सेम हो दोनों और एंगल उनके बीच का 60 डिग्री हो तो हम उसको किसी एक वेक्टर को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों वेक्टर सेम है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसमें से किसी एक वेक्टर को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों वेक्टर सेम हो और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा? किसी एक वेक्टर के इक्वल होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, आपको ये 2-3 ट्रिक्स मैंने आपको बताई यहाँ पे जो आपको याद रखनी होगी। चलिए ठीक है, अब इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कल हमने क्वेश्चन किया था बेटा, हमें क्या ले रहे थे? स्क्वायर ले रहे थे, ठीक है।
जिसके हर एक वर्टेक्स के ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था। यहाँ पर भी प्लस क्यू, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और उसके सेंटर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था जो कि क्या आया था हमारा 0। ओके, अब हम बात करते हैं कि मान लो हमारे पास एक वही उसी प्रकार से एक स्क्वायर है, उस पे एक इस वर्टेक्स पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो बताइए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले वही करेंगे, इसके इन चार्जेज को या वर्टेक्स को इसके सेंटर से मिला दें। और आपको जब हमने कल बताया था कि किसी भी स्क्वायर के केस में एक वर्टेक्स और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, a/√2। ये कैसे आई वो बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लगाएंगे। तो अगर ये साइड a है, ये साइड है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, तो ये a है, ये a है, तो ये कितना आएगा √2a। ठीक है, और जब उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा a/√2। ठीक है, अब आपको दिमाग में आएगा सर √2a, इसका ये आ गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई √2a। अब इसको हाफ करेंगे तो a/√2 कैसे, चलो इसको हाफ करो, इसे नीचे 2 कर दो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √2a/में √2 इंटू √2। एक ही बात है, √2 इंटू √2 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा। तो एक √2 से √2 कैंसिल आउट, क्या बचेगा a/√2। तो पता चला कैसे आया a/√2। ओके, तो अपने आपको पता है कि ये साइड a/√2, तो ये साइड भी क्या होगी a/√2, ये साइड भी यहाँ से यहाँ तक की साइड भी क्या होगी a/√2, और यहाँ से यहाँ तक की साइड भी क्या होगी a/√2। ओके, ये साइड आपको पता लगी। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम इस चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन यहाँ पर किस क्या होगी, ये वाली। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, ये मान लिया हमने क्या है यहाँ पे ये, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस साइड क्या है नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से भी आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली इनवर्ड। तो उस केस में भी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया E+E 2E, क्या हो गया E+E 2E। ओके, इसी प्रकार अब इसका देखेंगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, मैंने इसको नाम भी दे दिया E, और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी क्या होगी, यही डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या बन गया है, देखो 2E और 2E। ठीक है, ये वेक्टर भी 2E, ये वेक्टर भी 2E, और दोनों के बीच में एंगल आपको दिख रहा होगा कितना है 90 डिग्री। तो 90 के केस में मैंने क्या कहा था, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम √2 से, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये इसका रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा 2√2E। ठीक है, क्योंकि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2E था, किसी एक वेक्टर को √2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2E को हमने √2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 2√2E। ठीक है, अब E की वैल्यू निकालो यहाँ से क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है कि कल हमने निकाली थी K × Q/r²। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में और कूलम सलाह में यही फर्क था कि यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है, जो कि सोर्स चार्ज होता है वही हमने यहाँ पे पुट करना है, और कूलम सलाह में हम दोनों चार्जेस को यहाँ पर पुट करते थे। बस यही डिफरेंस है, फॉर्मूले में ध्यान रखना है। ओके, K Q/r²। अगर मैं बात करता हूं इस डायरेक्शन की, ठीक है, तो यहां पर आपका ये तो सिर्फ एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ठीक है, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो क्या आ गया K Q/r²। ठीक है, और इसी प्रकार माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा इस प्लस क्यू की चार्ज की वजह से और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा E+E 2E, यानी कि 2 × K Q/r²। ओके, ये हमारा क्या आ गया एक वेक्टर। अब R देखो यहाँ पे क्या है, R की वैल्यू क्या है a/√2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2KQ में a/√2 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा 4KQ में 2, क्योंकि a का 4KQ में a², क्योंकि a का स्क्वायर हो गया। जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2 को ऊपर ले जाओ, 2 ऑलरेडी था, क्या बन गया
4k ओके बेटा, अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, √2 से। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, 2e की वैल्यू आ गई। तो 2e किसकी इक्वल होगा, 4k अपॉन में a स्क्वायर। तो अपने को तो क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट को हमें जब 90 डिग्री एंगल था तो किससे मल्टीप्लाई करना था, √2 से। तो क्या आ गया, 4√2k अपॉन में a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो ठीक है बेटा, अभी जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।